बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी व्यूअर्स, कल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन साहब ने सुनहरी हरूफ में लिखने वाला फैसला जारी किया। मुख्तसर फैसला उसी वक्त पहले महफूज किया गया फैसला, फिर मुख्तसर सुना दिया गया, फिर रात 10 बजे के करीब 10 बज के कुछ मिनटों पे तफसीली फैसला 16 सफ़हात पर जारी कर दिया गया। उन्होंने इससे बेशतर जुमेरात को यह कहा था कि यह 2 सेकंड का काम है, मैं फैसला दे देता, लेकिन मैं कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं करना चाहता जिस पर अमल दरामद ना हो सके। लिहाजा उन्होंने तमाम फरीकैन को सुना। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था कि चीफ सेक्रेटरी ने भी और IG पंजाब ने भी कुछ खदशात का इजहार किया है। वो कहते हैं सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, और चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि मरदमशुमारी में जो स्टाफ है वो बिजी है, इस तरह वो भी नहीं दे सकते। वजारत दाखिला कहती है कि हम रेंजर्स और फौज भी नहीं प्रोवाइड कर सकते। वजीर खजाना ने कहा हम फंड्स नहीं प्रोवाइड कर सकते। इस तरह तमाम की तरफ से इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हमें जब सारे अदारे ही नहीं फैसिलिटेट करेंगे तो इलेक्शन नहीं हो सकता। गवर्नर ने तारीख ना दी और उसने कहा कि मैंने जब समरी पे साइन ही नहीं किए तो मैं तारीख नहीं देने का मजाज। और इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ ये रुकावटें पेश कर रहा था कि ये वजूहात है, ये वजूहात है। तो उन्होंने फर्दन पूछ लिया। IG साहब ने भी कहा जी हम हाजिर है, आपके अहकामात के भी ताबे हैं और इलेक्शन कमीशन के अहकामात के भी ताबे हैं, जैसे वो कहेंगे हम अमल करने के लिए हम हाजिर हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी कह दिया। उसके बाद उन्होंने फैसला महफूज कर लिया क्योंकि दूसरे सब अदारे तो उनके। तो फैसला उन्होंने ये कहा कि आइन में ये वाज़ेह नहीं है कि तारीख किसने देनी है, लेकिन 90 दिन में इलेक्शन कराने ये आपकी जिम्मेदारी है। लिहाजा उन्होंने बात इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में फेंक दिया और कह दिया कि आपने 90 दिन के अंदर अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनेकाद कराना है, ये आपकी प्राइम ड्यूटी है। इसी सिलसिले में अगर दूसरी तरफ देखें तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जहां उमर अता बंदयाल ने एक रिमार्क्स पास किए कि पिछले साल फरवरी में 2022 में आपको जब इलेक्शंस का कहा गया था तो आपने उस वक्त कहा था नवंबर 2022 में इस काबिल होंगे कि हम इलेक्शन करवा सके। तो अब तो ये अगला साल आ चुका है और इलेक्शन, लिहाजा हर तरफ से उन्हें बांध दिया गया और उन्हें ऑर्डर दे दिया गया है लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने। अब देखना यह है आइन और कानून की तो हुई है फतह, अवामी पाकिस्तान की भी फतह हुई है, लेकिन जिन्हें शिकस्त हुई है, जिन्हें मुंह की खानी पड़ी है, वो क्या खामोश बैठे रहेंगे? वो क्या अभी भी शरारतें नहीं करेंगे? लिहाजा अभी भी देखना कि वो किस किस्म के हिंड्रेंसेस बनाते रहते हैं, क्या क्या रुकावटें अभी भी पेश करेंगे इनेकाद में, इलेक्शन के इनेकाद में। लिहाजा इलेक्शन कमीशन अब सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया है कि जी हम हाजिर हैं। पंजाब के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी तमाम सियासी पार्टियों से जो निशान पे उन्होंने इलेक्शन लड़ना, यानी इलेक्शन के लिए जो निशानात चाहिए उसके लिए एप्लीकेशन मांग लिया और ये भी कह दिया गया कि पंजाब और मरकजी जो जिमनी इलेक्शन होने उनके लिए 5% जो कंटेस्टेंट पार्टीज हैं अपने फीमेल्स को भी, यानी कि खवातीन की निश्चितों में भी वो इलेक्शन लड़ेंगी। तो इस तरह ये अभी चल रहा है काम। तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन अब उसने ज़ेन बना रही है इलेक्शन कराने का। जो पूरी ताकतें ये 13 जमाती PDM और इलेक्शन कमीशन, वजारत दाखिला, वजारत खजाना, वजारत दिफा, एस्टेब्लिशमेंट, ये सारे मिलकर जो चाह रहे थे खेलना, वो कल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन साहब ने नाकाम बना दिया और उन्होंने फैसला सुना दिया। अब आगे बढ़ते हैं। कल ही मरियम नवाज के खामद कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कुछ ARY के बंदे को जो उन्होंने उनसे कुछ क्वेश्चंस किए उसके जवाब दिए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने वो बयानिया दफन कर दिया जो उन्होंने वोट को इज्जत दो का बयानिया बनाया हुआ था, जब उन्होंने उसकी एक्सटेंशन, भाजपा की एक्सटेंशन के लिए लाइनों में लगकर सबने वोट दिया परवेज रशीद साहब के अलावा, यानी सबने वोट दे दिया। तो अब जो बयानिया बनाया हुआ था वो तो दफन कर दिया उन्होंने खुद ही। इमरान खान साहब के बारे में वो टेहरियान के केस में भी उन्होंने अपना एक मुख्तसर कहा कि जी मैं माजरत चाहता हूँ खान साहब से अगर उनकी दिल आजारी हुई, और ये कहा कि इस तरफ ना जाया जाए, नहीं तो बहुत से लोग नंगे हो चुके हैं और कोई नंगे होते होते रह गए,
तो बेहतर इस तरफ ना जाया जाए। और दूसरे लोगों ने भी कहा कि अगर इसी तरह हुआ तो बहुत सारे तमाम पार्टियों के बंदे फिर इसकी ज़द में आ जाएंगे। तो लिहाजा ये पर्सनल मैटर्स हैं, पर्सनल मैटर्स को ना छेड़ा जाए। ये कैप्टन सफ्दर की बात कर रहा हूं। मरियम सफ्दर साहबा ने उन्हें सरजनश की उनकी और कहा कि पार्टी पॉलिसी के पे आप किसी ने भी बगैर पूछे बयान नहीं देना। उन्हें उनकी भी सरजनश की, अपने खामद की, कैप्टन सफ्दर की भी, और दूसरे सीनियर जो उनके पार्टी मेंबर्स हैं उनको भी कह दिया गया। लिहाजा ये चल रहा है। अभी देखते हैं मजीद क्या होता है। और इस फैसले को चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब ने भी सराहा है। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब का जो केस मरी पुलिस के पास था, शेख साहब को जमानत मिल गई, लेकिन अभी चूंकि उनकी जमानत मुस्तरद गई हुई है, अडयाला जेल में जो है जुडिशियल रिमांड पे उधर से अभी मुस्तरद की हुई है, इसलिए अभी वो जेल में है। हाई कोर्ट अब उसको केस को सुनेगी, वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे जमानत के लिए, तो वहां से उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। ये सूरत हाल शेख रशीद साहब के बारे में है। आज हमजा शहबाज के भाई शहबाज शरीफ के दूसरे बेटे सुलेमान शहबाज का केस लगा हुआ था। जज जो है बख्त फहद बेहजाद ने वो उनका केस सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जानबूझकर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का नाम लिखने से ग्रेस किया है, क्योंकि इनसे पहले जो जज थे उन्होंने उनको बरी कर चुके हैं। इसलिए फाजिल जज ने अपने अबूरी हुक्म में कहा कि वो हैरान है कि तफ्तीशी अफसर ने सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी के खिलाफ मुआद देखे बगैर इन्हें बेगुनाह करार कैसे दे दिया, कैसे रिपोर्ट बना दी है। अदालत मुलजमों को बेगुनाह करार देने की रिपोर्ट पर अमल दरामद की पाबंद नहीं है। बज़ाहिर सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी के खिलाफ मुआद मौजूद है, इसलिए इन्हें बतौर मुलजम तलब किया जा सकता है। अदालत ने सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी को 4 मार्च को तलब करते हुए 50,000 के जमानती मचलके भी जमा करवाने की हदायत कर दी। इस तरह उन्होंने उनके जो वकील थे सुलेमान शहबाज के, उन्होंने कहा कि मुझे 2 हफ्ते की मोहलत दी जाए। लिहाजा अदालत ने यह समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी है। शेख रशीद साहब ने इलेक्शन लड़ने के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। लिहाजा वो अब जेल में भी हैं, लेकिन उनके एतराजात नहीं लगे कागजात में, वो कबूल वसूल कर लिए गए, कबूल भी कर लिए गए। तो इस तरह अब वो इलेक्शन जेल में बैठ के लड़ते हैं या जमानत पर आगे लड़ते हैं, अब वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जमात इस्लामी के अमीर जनाब सराजुल हक साहब ने कहा है कि मैंडेट तस्लीम ना किया गया तो सिंध में बिलावल भुट्टो की हुकूमत नहीं रहेगी। ये उन्होंने हुकूमत सिंध को वार्निंग दे दी है, क्योंकि उन्होंने सिंध का इलेक्शन बल्दियाती चुराया है और अभी भी वो हिले बहाने और बोझ डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं कि जमात इस्लामी उनके साथ मिलकर पीपल्स पार्टी का मेयर आए या मिलकर 2 मेयर लाए जाए, 2 हिस्सों में बांट लिया जाए कराची को। तो ये बड़ी वो गेमें खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज वार्निंग दे दी है सराजुल हक साहब ने कि अगर उनके मैंडेट को तस्लीम ना किया गया तो बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत सिंध में नहीं रहेगी। के लिए इतना ही, अगले विला का इंतजार कीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट्स करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के ग्रुप में मेरे इस विला को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।